प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2021 और आज है हमारा सामाजिक विज्ञान विषय का हमारी बदलती पृथ्वी भाग 2 भूकंप से संबंधित प्रश्न आंसर आए हैं। आज के आज का जो पहला प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं। दूसरा, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है। सर्वाधिक जो स्केल है जिस पे तबाही ज़्यादा होती है वो कौन सी है, और भूकंप से बचाव के उपाय कौन से हैं। तो आज के ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है ये यहाँ से देखेंगे। भूकंप किसे कहते हैं, तो ये देखिए, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। ये पेज नंबर ये आप देखें, ये जो प्रश्न है ये शुरुआत के दूसरे पेज पे दे रखा है पाठ के। तो पहला प्रश्न हो गया कि स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। यहाँ तक लिखना है। अब जानते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें देखना है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा, जो कि पेज नंबर 13 पर दे रखा है। या आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है और उसकी तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा कि भूकंप मापने का एक यंत्र होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, या जिसको भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं, सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, और इसकी तीव्रता है रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा जो प्रश्न है, भूकंप के कितने रिएक्टर स्केल पर पृथ्वी पर सर्वाधिक तबाही होती है। भारत में गुजरात राज्य में भूकंप से सर्वाधिक तबाही कब हुई थी। चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर ये है कि भूकंप की तीव्रता 2.0 और उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 से ज़्यादा होती है वह वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। तो इसको यहाँ तक लिखना है। ये 4 नंबर वाला 7 पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप होता है। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, भूकंप के बचाव के कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो इसके उत्तर देखते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, भूकंप से बचने के जो तरीके हैं वो ये यहाँ से लिखें। भूकंप से बचने के लिए सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में या उनसे दूर, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों आदि से दूर रहें। और इसके अलावा पहले से तैयारी रखें। दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, विश्वास में लें। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार आज के हम 5 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने देखे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।